welcome back to my channel again, that is Let Me Learn Chemistry. अच्छा लगता है ना सुन के Let Me Learn Chemistry? मुझे भी. Okay, so last lecture में हमने क्या डिस्कस किया था? We have seen the stereoisomerism. It's one type, that is the geometrical isomerism. And हमने बोला था कि जो हमारा optical isomerism है वो आपके अभी टॉपिक में नहीं है, so वो हम लोग 12th में आपके देखेंगे. So जो हम 12th का वीडियो चालू करेंगे तो उसमें वो टॉपिक आपका आ जाएगा. ओके सो हमने आपको लास्ट टाइम बताया था कि इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इन कोवेलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट कैसे होता है कोवेलेंट बॉन्ड में, उसके हमने 4 टाइप्स देखे थे. एक था हमारा इंडक्टिव इफेक्ट, एक था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, एक था हमारा रेजोनेंस इफेक्ट, दिस इज ऑल्सो नोन एज दिस मेसोमेरिक इफेक्ट भी बोलते हैं उसको, एंड लास्ट वन इज आवर हाइपर कॉन्जुगेशन. ठीक है, सो मैंने आपको बताया था कि हर एक टॉपिक जो है हम लोग हर एक लेक्चर में डिस्कस करेंगे. ठीक है, एक ये नहीं कि एक लेक्चर में हम लोग 2 इफेक्ट डिस्कस करते हैं. नो, वन टॉपिक नीड्स वन इफेक्ट ओनली एंड दैट विल बी आई थिंक इनफ फॉर यू ऑल. सो जो फर्स्ट जो हमारा इफेक्ट है दैट इज आवर इंडक्टिव effect. Now what is inductive effect? So the first point in the inductive effect is it is a permanent effect. क्या है? permanent effect. यही एक इफेक्ट होता है जो परमानेंट होता है. बाकी जितने भी हमारे 3 इफेक्ट्स हैं these are the temporary effect. Only this inductive effect is our permanent effect. इसमें क्या होता है? There is either a electron withdrawing or electron donating group is attached with our carbon chain. ठीक है, क्या होगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और नहीं तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग. ठीक है, क्या होगा? आइदर या तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नहीं तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो रहेगा वो हमारे कार्बन चेन से अटैच रहेगा. एंड जब वो उससे अटैच रहेगा तो वो क्या करेगा? सपोज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है हमारे कार्बन चेन से अटैच रहेगा. सो जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है मीन्स वी कैन टेक एग्जांपल ऑफ हैलोजेंस. ठीक है, और इसके लिए हम लोग एग्जांपल इससे कोई भी मिथाइल ग्रुप का. ओके, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड यहाँ पे हैलोजेंस है. तो हैलोजेंस हमारे क्या होते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं. क्या होते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव मीन्स इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं. सो जो इलेक्ट्रॉन रिच होता है, जो रिच होता है उसको क्या होना होता है? उसको और रिच होना होता है, राइट? ही वांट्स मोर, उसको और चाहिए रहता है. सो वो क्या करेगा? जो उसके सामने जो गरीब है उससे क्या करेगा? खींचेगा, उससे जो भी उसके पास है वो पुल करेगा. सो सपोज वी हैव, ठीक है, ये मेरे कोई भी अल्काइल ग्रुप है. ओके, एंड यहाँ पे मेरा हेलोजन अटैच है. सो इधर क्या हो जा रहा है? ये जो हेलोजन है ये क्या है? ये इलेक्ट्रॉन रिच है. दिस हेलोजन इज इलेक्ट्रॉन रिच. ये इलेक्ट्रॉन रिच है मीन्स ये क्या हो गया है? दिस बिकम अ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. दिस हैज बिकम द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग. अब ये क्या कर रहा है? ये रिच है, ये और इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है. तो ये क्या कर रहा है? अपने ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज जनरेट कर रहा है. क्या कर रहा है? पार्शियल नेगेटिव चार्ज. अब जिसके पास है ऑलरेडी वो और लेगा मीन्स उसके पास और इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं ना, मीन्स वो इलेक्ट्रॉन रिच हो रहा है मीन्स उसका चार्ज क्या हो जाएगा? पार्शियल नेगेटिव है, फुल्ली नहीं, पार्शियल नेगेटिव. ठीक है, अभी ये जो हेलोजन है ये किससे पुल कर रहा है? इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा है टुवर्ड्स इटसेल्फ. सो ये कार्बन क्या हो जाएगा? पार्शियली पॉजिटिव हो जाएगा. नाउ ये कार्बन जो है वो इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा है इस हेलोजन के लिए. सो ये थोड़ा उससे ज्यादा पार्शियली पॉजिटिव हो जाएगा. नाउ दिस कार्बन इज पुलिंग फ्रॉम दिस कार्बन फॉर दिस हेलोजन. सो वो क्या हो जाएगा? वो इस कार्बन से थोड़ा ज्यादा पार्शियली पॉजिटिव हो जाएगा. सिमिलरली दिस कार्बन. ठीक है,
सो इधर क्या हो रहा है, ये हैलोजन जो है वो इन कार्बन से इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा है, तो इधर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अभी ये हैलोजन इतने 3 सपोज 4 कार्बन अटैच है, इनसे इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, राइट। ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स है, किनके इलेक्ट्रॉन्स, इन कार्बन्स के। सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, एंड इनके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो बढ़ जाएगी यहाँ पे, तो हिंड्रेंस भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे बढ़ जाएगा। सो दिस इज नथिंग बट नोन एज योर इंडक्टिव इफेक्ट, बस यही है इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट, जो हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में मीन्स वो इलेक्ट्रॉन रिच है, तो वो क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहे हैं, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हैं। दिस इज नथिंग बट नोन एज द इंडक्टिव इफेक्ट। नाउ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। क्या होते हैं, 2 टाइप के इंडक्टिव इफेक्ट होते हैं। एक होता है हमारा प्लस आई इफेक्ट, दिस आई मीन्स इंडक्टिव, एंड सेकेंड होता है हमारा माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। सो जब भी हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हमारे कार्बन चेन से अटैच रहता है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हमारे कार्बन चेन से अटैच रहता है, दैट इज नोन एज द माइनस आई इफेक्ट। ये कौन से टाइप का इफेक्ट है, दिस इज अ माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। नाउ माइनस आई में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप सिर्फ हमारे हैलोजन्स नहीं हो सकते, सो व्हाट आर द डिफरेंट ग्रुप्स दैट कैन एक्ट एज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, कौन से ग्रुप हो सकते हैं वो, सो दैट कैन बी ऑफ कोर्स, पहला हैलोजन हो जाएगा हमारा, देन वी हैव NO2, राइट, देन हमारे पास क्या हो जाएगा, साइनाइड हो जाएगा, देन हमारे पास COH हो जाता है, एल्डिहाइड हो जाता है, CHO हो जाता है, OH हो जाता है, ठीक है। देन वी हैव OCH3, ठीक है। सो दीज आर द ग्रुप्स दैट कैन यूज अस है। अगर हम लोग सीक्वेंस देखें कि कौन सा ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट आपको देगा, माइनस आई इफेक्ट, तो उसके लिए भी एक सीरीज है। सो दैट सीरीज विल बी, क्या हो जाएगा वो सीरीज हमारा, नाइट्रो ग्रुप जो होता है वो ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट देता है, माइनस आई इफेक्ट। देन हमारा साइनाइड हो जाता है विच इज मोस्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। देन वी हैव COH, इसके बाद हमारा फ्लोराइड आ जाता है, देन वी हैव क्लोराइड, देन ब्रोमाइड, आयोडाइड, OH, OCH3, last but not least is our C6H5 and hydrogen. What is this C6H5? This is the aromatic compound. क्या है ये, एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है। सो जब भी आपका एरोमेटिक कंपाउंड अटैच रहेगा आपके कार्बन चेन में, सो वो एरोमेटिक कंपाउंड आपका क्या एक्ट करेगा, इट विल एक्ट एज अ माइनस आई इफेक्ट, मीन्स वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल करेगा। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एंड ठीक है। सो ये मेरा क्या है, दिस इज नथिंग बट एग्जांपल ऑफ C6H5। क्या है, C6H5 है, क्या है, एरोमेटिक रिंग है, बेंजीन है। सो ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल करेगा। सो ये क्या बन जाएगा, दिस विल बी इलेक्ट्रॉन रिच एंड CH2 CH3 विल बी आवर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ठीक है। नाउ दिस इज द एग्जांपल ऑफ द माइनस आई इफेक्ट। व्हाट अबाउट द प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट में क्या होता है, सो प्लस आई इफेक्ट में हमारा क्या रहता है, you have to remember this sequence, so what happens in the plus I effect, let's see the example of the plus I effect। हमारे पास क्या है,
Suppose I have this. And CH3, ठीक है, CH3 अटैच है. So CH3 क्या करता है? It is a electron donating group. CH3 is a electron donating group. ये हमने माइनस आई इफेक्ट में भी देखा, ठीक है. सो ये क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट करेगा कार्बन चेन में. क्या करेगा? ये CH3 एक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह, ठीक है. सो इट इज इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव. सो वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा टुवर्ड्स द कार्बन चेन. तो यहाँ पे इसका चार्ज क्या आ जाएगा? इट विल बिकम पॉजिटिव. पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा हमारा मिथाइल ग्रुप पे. सो ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? कार्बन चेन में दे रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है. सो इस पर क्या चार्ज जनरेट हो जाएगा? माइनस चार्ज. अभी ये कार्बन इससे और इससे ले रहा है. सो दिस विल बिकम more negative. Then this carbon is taking from the another two carbons, so this will become more negative, and then so on it will go and more negative. So हमारा जो hindrance होगा, जो हमारा क्राउडिंग होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगा वो हमारा किस तरफ जनरेट होगा? कार्बन चेन की तरफ. किधर हो रहा है हमारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जनरेट? ये क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है? ये किस तरफ जनरेट हो रही है? हमारी कार्बन चेन की तरफ. और कार्बन नेगेटिव की तरफ हमारा इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कम होता चल रहा है. सो दिस इज एग्जांपल ऑफ योर प्लस आई इफेक्ट. अभी इसमें हमने सिंपल मिथाइल ग्रुप लिया है. वी कैन टेक दिस ऑल्सो. सपोज CH3 ट्वाइस हो गया. देन CH3 थ्राइस हो गया. ओके, सो दिस वी कैन टेक. और अगर हम सीक्वेंस देखने जाएं, सो सीक्वेंस क्या रहेगा हमारा? आवर सीक्वेंस विल बी CH3. सो अगर ये रहेगा, सो इट विल बी मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग देन दिस वन. दिस वन इज मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग. ये क्या हो जाएगा? हमारा टर्शरी हो जाता है, सेकेंडरी, प्राइमरी, यानी सिंपल हमारा मिथाइल ग्रुप हो जाता है. सो दिस वन इज मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग देन सेकेंडरी, सेकेंडरी इज मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग देन प्राइमरी, एंड देन प्राइमरी इज मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग देन आवर CH3. So this is nothing but the example of our plus I effect. So what is inductive effect? एक हम लोग क्या बोलते हैं, लेट्स सी दिस इन अ शॉर्टकट वे. सो हमारा इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? इट इज अ परमानेंट इफेक्ट. द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इज इंडक्टिव इफेक्ट इज अ परमानेंट इफेक्ट. ओके, उसमें क्या रहता है? हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच होता है. अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहेगा तो क्या रहेगा? जो भी हमारा कार्बन चेन से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल करेगा, एंड टुवर्ड्स इटसेल्फ इट विल जनरेट अ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. मीन्स क्राउडिंग हमारी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरफ हो जाएगी. ठीक है. सो जनरली दो टाइप के हमारे इंडक्टिव इफेक्ट रहते हैं. एक प्लस आई रहता है, एक माइनस आई इफेक्ट रहता है. प्लस आई माइनस आई इफेक्ट जो होता है हमारा एग्जाम्पल हो जाता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का. जो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ विड्रॉ कर रहे हैं, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ अ माइनस आई इफेक्ट. फॉर एग्जाम्पल नाइट्रो, साइनाइड, अल्कोहल, ऑल हेलोजेंस, कार्बोक्सिलिक एसिड. ओके, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द माइनस आई इफेक्ट. प्लस आई इफेक्ट में क्या हो जाता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच हो जाते हैं. बेसिकली जो हमारे मिथाइल ग्रुप्स होते हैं, अल्काइल ग्रुप्स, अल्केन ग्रुप्स, वो जो होते हैं हमारे एग्जाम्पल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के. ठीक है. सो उसमें क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा टुवर्ड्स द कार्बन चेन. ठीक है. सो जब वो उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो हमारा जो क्राउडिंग रहेगा, जो हमारा हिंड्रेंस रहेगा, वो किस तरफ हो जाएगा? कार्बन चेन की तरफ हो जाएगा. सो उसके एग्जांपल्स क्या क्या हो जाते हैं हमारे? टर्शरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी, और नॉर्मल हमारे अल्काइल ग्रुप. ओके, सो आई
होप योर टॉपिक ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट इज क्लियर. सो अगर आपको कोई डाउट है प्लीज पुट योर क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन एंड वी विल discuss it in the next lecture. So in the next lecture we will see the electromagnetic effect in the details. So अगर आपको कोई डाउट है प्लीज क्वेश्चंस करो. अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हो तो वो भी आप दे सकते हो एंड आई विल रीड ऑल दोज कमेंट्स. सो थैंक यू ऑल फॉर बीइंग विथ मी. बाय बाय.